तो गाइस आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है ड्रैगनाइट रम्बलिंग, जिसमें हम 4 ड्रैगनाइट को देखेंगे जो चैंपियंस के हैं, जिनके नाम हैं लैंस, एस, ड्रेक और आइरिस। ये चारों चैंपियन लेवल के पोकेमोन हैं और ये चैंपियन के पास ही देखने को मिले हैं। इन चारों में देखते हैं कौन सबसे पावरफुल ड्रैगनाइट है। इस सीरीज के 3 पार्ट आएंगे, जिसमें पहले पार्ट में बैटल होगी ड्रेक वर्सेस एस की और सेकंड पार्ट में होगी लैंस वर्सेस आइरिस की। एंड फाइनली इन दोनों के विनर आगे बैटल करेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगनाइट कौन सा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन होने वाला है। तो पोकेमॉन बैटल स्ट्रेंथ के ऊपर बेस नहीं होती है, या स्ट्रेटजी, राइट टाइमिंग, राइट मूव और स्ट्रेटजी ट्रेनर की भी होती है। इन सभी के बेसिस पे एक विनर का फैसला होता है पोकेमॉन वर्ल्ड में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी सिचुएशन चेंज हो सकती है कभी भी, यानी कि यहाँ पर क्या पता एस का ड्रैगनाइट हार जाए और क्या पता एस का ड्रैगनाइट जीत जाए। ये सब सिर्फ एस की स्ट्रेटजी पे बेस होगा, ना कि उसके ड्रैगनाइट पे। लेकिन हम कंपैरिजन करेंगे सिर्फ ड्रैगनाइट को उनकी पावर के बेसिस पे, ना कि स्ट्रेटजीज के बेसिस पे, यानी कि उसने एनिमे में कैसी परफॉर्मेंस दी है, उनके स्किल क्या क्या है, इन सभी के बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या वो उसे हरा सकता है कि नहीं हरा सकता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन शायद अलग हो सकता है, तो आप अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो अब स्टार्ट होता है पहला राउंड, जहाँ पर ड्रेक का ड्रैगनाइट और एस का ड्रैगनाइट की बैटल होने वाली है। तो अगर आप एस के ड्रैगनाइट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस हार्ट को कमेंट कीजिए, और अगर आप ड्रेक के ड्रैगनाइट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस हार्ट को कमेंट कीजिए। और अगर दोनों के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे पोकेमॉन के कई सारे कंटेंट मिलने वाले हैं जो काफ़ी सारे यूनिक होंगे, जो आपने यूट्यूब पे कहीं नहीं देखे होंगे, लेकिन इस चैनल पे आपको जरूर मिल जाएंगे। तो पोकेमॉन के ट्रू फैंस इस चैनल को जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं ड्रेक के ड्रैगनाइट की, जो जेन 1 में सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के रूप में दिखाया गया था। ये ड्रेक यानी कि ऑरेंज आइलैंड के चैंपियन का एस पोकेमॉन था, जो रिप्रेजेंट करता था उसकी पावर्स को, इसलिए वो उसको अपने गले में टांग के रखता था। जहाँ इसकी टीम के ज़्यादा पोकेमॉन बचे हुए थे और उसकी टीम का सिर्फ आखिरी पोकेमॉन बचता है, लेकिन फिर भी ये 1-1 पे ले आता है पूरी बैटल को, यानी कि ये हाफ टीम को डिफीट कर देता है और लास्ट पोकेमॉन को भी ऑलमोस्ट डिफीट कर देता है। ऐसे पहले ड्रेक के ड्रैगनाइट को सिर्फ एक ही पोकेमॉन ट्रेनर ने डिफीट किया था। ये एक बैटल में 10 मूव यूज करने के कैपेबल है। राइटर्स की माने तो यही चीज़ अनस्टॉपेबल बनाती है। ये एक बैटल में 10 मूव यूज कर सकता है, जो 4 वैरायटी के हैं, यानी कि ज़्यादा टाइपिंग में इफेक्टिव होगा। लेकिन इसका अपोनेंट सिर्फ इसकी एक टाइप से वीक है, जो 4 गुना वीक है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज में जा सकता है अपने मूव सेट से, यानी कि ये जितना डैमेज किसी और पोकेमॉन को दे सकता है उसे 4 गुना ज़्यादा डैमेज देगा इसको। जब इसकी बैटल 40 से होती है तो ये 40 को स्लैम कर देता है और 40 उसे हवा में रोक भी नहीं पाता। और टोर से जब बैटल होती है तब ये काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ा देता है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्पीड की बात की जाए तो इसे काफ़ी कम टाइम लगा था 40 के पास पहुँचने में, और ये धूल को उड़ाते हुए गया था उड़ते वक्त भी, जो बड़ा फीट होता है। एंड इसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी कमाल के थे, जिसके कारण ये 40 के साइज में टॉस को डॉज कर जाता है और उसे ग्रैब भी कर लेता है। और ऐसा ही पिकाचू के साथ वो करता है। पिकाचू एलिटी यूज़ कर रहा होता है, लेकिन तब भी इसे हिट कर देता है। इसने 40 का टैकल सहा है, बल्कि वो टैकल मूव नहीं कह सकते हम इसे। जिसके बाद ये ड्रैगन रेज का एक्सप्लोजन सहता है, स्क्वाड्रल का बबल बीम, टॉस का स्लैम और पिकाचू का थंडर भी सहता है। जिसके बाद ये कुछ सेकंड खड़ा रहता है, लेकिन एट दी एंड ये आउट ऑफ स्टैमिना से हार जाता है। वैसे तो इसने 10 मूव यूज़ कर रखे हैं, लेकिन बैटल के अंदर इसने यूज़ कर रखा है हाइपर बीम, जो बहुत ज़्यादा डैमेजल मूव है, लेकिन वो कभी हिट ही नहीं हुआ। वाटर गन, जो स्क्वाड्रल के हाइड्रोपम्प को फ्लाई करने नहीं देता है, वो 40 के फ्लेम थ्रोअर को और पावर कर देता है। आइस बीम, जो हिट तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि आइस बीम बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव है। और थंडर बोल्ट से ये स्क्वाड्रल को डिफीट करता है, टोरस को थंडर से। वरना इसके बाकी सब मूव ज़्यादा यूजलेस हैं और इसके बैटल में यूज़ नहीं हुए हैं। माना किसने स्कल पैस यूज़ किया था, लेकिन टीम रॉकेट के ऊपर एलिटी एक कमाल का मूव हो सकता है, जिसको अपर हैंड दे देगा। तो अब बात करते हैं इसके अपोनेंट एस के ड्रैगनाइट की, जो जर्नी सीरीज में इसका पहला पोकेमॉन बनता है। पहले ड्रेक ड्रैगन एयर बन के इसको मिला था, लेकिन ड्रैगनाइट की फॉर्म में इसे पकड़ा गया था, क्योंकि ये एस को बचाने के लिए ड्रैगनाइट में इवॉल्व हुआ था। ये उस ड्रैगनाइट की तरह स्पोर्ट्समैन नहीं है, बल्कि ये काफ़ी फ्रेंडली और समझदार पोकेमॉन है। ये वाइल्डली प्रॉब्लम को सुलझाने में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, क्योंकि ये ड्रैगनाइट के हाथ ही पला बड़ा है, जो पैदाइशी काफ़ी समझदार होते हैं। इसको 5 मूव आते हैं, लेकिन करंटली इसे सिर्फ 4 मूव आते हैं, जो 2 टाइप के हैं। इनमें से एक टाइप इसके पास सुपर इफेक्टिव है, जो 2 मूव है, यानी कि ये इसके ऊपर फिजिकली और लॉन्ग रेंज से दोनों तरफ से अटैक करेगा, लेकिन वो हमेशा ज़्यादा डैमेज देगा नॉर्मल से। ये लुकारियो के कॉम्बैट को मैच कर लिया था। वॉलेस के स्वॉर्म पर कैप क्लैश कर चुका है, जिसे एक वेव भी निकली थी, और ये ड्रैगो भी इसको भी मैच कर लिया था रो स्ट्रेंथ में। जब ड्रैगोपोल्ट अटैक करने वाला था, लेकिन उससे पहले इसे ग्रैब कर लेता है, उसके बाद ही वो अपना अटैक कर पाता है। और उसका ड्रैगन डांस मिलने के बाद ये फ्लाइगॉन को भी इजीली डोज कर लिया था, और ड्रैगोपोल्ट के थंडरबोल्ट को भी इजीली डोज कर लिया था कई टाइम तक, जिससे आपको पता लग गया होगा कि इसकी रिफ्लेक्सेस काफ़ी हाई है। मुझे वो क्लिप मिला नहीं जहाँ पर आपने वो देखा होगा इसकी स्पीड में, जब ये ड्रैगनाइट एस को बचाता है डार्क डे वाली आर्क में, जहाँ पर सबको स्लो मोशन में दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी ये एकदम नॉर्मल उड़ रहा होता है, जिससे आपको इसकी स्पीड का अंदाजा लग गया होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इसने एक ही बैटल में सहा है ड्रैगनाइट का ड्रैगन रश, थंडर पंच, ड्रैगन रश अगेन, हेक्सरस का आउटरेज, फिर ब्रेकिंग स्वीप।
ये सही मूव सुपर इफेक्टिव है, यानी कि ये इसे 2 गुना ज्यादा डैमेज देंगे। और एक्सेलेस के इसी मूव से सिंथिया की मार्टिक हार भी गई थी। माना कि उससे पहले थंडर अटैक खाई थी, लेकिन फिर भी हो जा पावरफुल थी वो, लेकिन फिर भी एक बार में हारना बहुत बड़ी बात होती है, जिसे सर्वाइव कर जाता है। बात करें इसके अटैक की तो इसको आता है हरिकेन, जो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा पावरफुल मूव है, क्योंकि ये कभी बैटल में यूज करते हुए नहीं दिखाया गया है। हमें इसे किसी न किसी तरीके से काउंटर कर लिया गया है, जिसे हवा उड़ाता है। इस मूव का डैमेज गेम में ज्यादा दिखता है, लेकिन एनिमे में बिल्कुल नहीं दिखता है, लेकिन सैंडी फील्ड में ज्यादा काम आ सकता है। इसके बाद आता है ड्रैको मीटियोर, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव है, लेकिन इसका यूज़ भी ज़्यादा अच्छे से करते हुए नहीं दिखाया गया है। इसको ये ज़्यादातर हारा ही है, उसने नए तरीके से ढूंढ के निकाल लिया है अपने ड्रैगन मीटर को यूज़ करने का तरीका, जिससे ये अपने अपोनेंट के आगे शूट करता है और उसके साथ ही ये चला जाता है, यानी कि अपोनेंट के बचने के चांस काफ़ी कम है और ये उसे कंट्रोल भी कर सकता है। उस ड्रैगन नाइट की तरह ये भी फिजिकल अटैकर है, क्योंकि इसे ड्रैगन क्लो के साथ जाइंट गोल्लक के साथ क्लैश कर रखा है। जाइंट पोकेमॉन बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और पोल के गार्चों को इक्वली मैच कर रखा है। ड्रैगन डांस की हेल्प से ये फिजिकल अटैक और अपनी स्पीड को इनहेंस कर सकता है, जिसके बाद ने मीनसाओ को एक बार में नॉकआउट कर दिया था। फ्लाइगॉन के अटैक को काफ़ी इजीली डॉज कर लेता है और 2 बार यूज़ करने के बाद ये मेगा लुकारी तक को डिफीट कर देता है। तो याद मैं देता हूँ अपना ओपिनियन, अब आपको पता लग गया होगा इनकी पावर क्या है, तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ के मामलों में अभी वो स्पोर्टमैन वाला ही जीतेगा, यानी कि ड्रेक का ड्रैगनाइट। स्पीड का मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इसकी स्पीड भी लाजवाब थी और इसकी स्पीड भी बेमिसाल है। मुझे लगता है कि ये पॉइंट दोनों को मिलना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी में नो डाउट एस का ड्रैगनाइट बहुत ही ज़्यादा आगे है, क्योंकि इसे सुपर इफेक्टिव मूव खाए थे काफ़ी सारे चैंपियंस पोकेमॉन के। तो अगर इन दोनों की कभी बैटल होती है तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसके चांसेस और ज़्यादा होने वाले हैं, लेकिन ड्रैगन डांस यूज़ करने के बाद इसके दोनों पॉइंट भी खींच सकता है अपनी स्पीड और फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा के। तो ड्रेक का ड्रैगनाइट अपने एक्सपीरियंस और स्किल्स के साथ थोड़ा टक्कर दे सकता है। उसके मूव सेट भी काफ़ी कमाल के, जैसे कि आइस बीम, जो से 4 टाइम सुपर इफेक्टिव होने वाले हैं। लेकिन एस का ड्रैगनाइट के पास काफ़ी सारे अपर हैंड है, जैसे कि हरिकेन, जिसको वो काउंटर के लिए यूज़ भी कर सकता है, उसे हरिकेन स्पिन बना के, जैसे कि उसने कई बार कर रखा है, जिससे वो स्पेशल अटैक से बच सकता है। यानी कि आइस बीम एक स्पेशल अटैक है जिसे डॉज कर सकता है या पूरी तरह डिफ्लेक्ट कर सकता है अपने इस मूव सेट के कॉम्बिनेशन से। माना कि वो फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उसके पास पहुंच जाएगा किसी भी पल में, लेकिन इसके पास काफ़ी अच्छे रिफ्लेक्सेस भी है और उसके ड्रैगन डांस जैसा मूव भी है, जिससे ये उसे ओवर पावर कर देगा बीच में ही। यानी कि तो मुझे लगता है कि इस बैटल का रिजल्ट एस के ड्रैगनाइट के जीत के साथ होगा, जो लो टू मिड डिफिकल्टी के साथ होने वाला है। लेकिन जैसे मेरे पर्सनल ओपिनियन है, तो आपका ओपिनियन शायद अलग हो सकता है। अगर आपका ओपिनियन अभी भी अलग होता है तो कमेंट करके बताइए कि ड्रेक का ड्रैगनाइट कैसे जीत सकता है। और अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पोकेमॉन से रिलेटेड कंटेंट के लिए। 30 लाइक पूरे होते हाथी अगले दिन में इसका नेक्स्ट पार्ट लिया होगा।